जय हिंद। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी पटेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, प्रतिभा पटेल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है। वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा क्या है? वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा है यूरो। कौन सा है? यूरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन कौन चलाता है? राष्ट्रपति। कौन चलाते हैं? राष्ट्रपति केंद्र शासित अंचलों का कानून चलाते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति चलाते हैं। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? 22 मार्च। कब मनाई जाती है? 22 मार्च को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर हो जाएगा बी। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में। कहाँ पर स्थित है? जबलपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। अशोक चक्र में कितनी तीलियां स्पोक है? 24। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 दर्जन। देखिए 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 2 दर्जन में 24। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट्स डे हर साल कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने जीता है? उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। यदि वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग कैसा होता? काला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा राष्ट्रपति पद के लिए 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के लिए कितना है? इसके लिए आपका हो जाएगा 35 वर्ष। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी किसी व्यक्ति को 35 वर्ष होना चाहिए। छठ पूजा निम्न में से किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? उत्तर प्रदेश और बिहार। कौन सा? उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता। कौन सा है महाभारत का दूसरा नाम? जय संहिता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी। और सबसे बड़ा नदी गंगा। ठीक है। भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से शुरू होती है? 1 अप्रैल से। कब से? 1 अप्रैल से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। मानव शरीर का रक्त आरक्षण बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को। इंग्लिश में कहा जाता है स्प्लीन। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को। स्प्लीन इंग्लिश में कहा जाता है इसे। ठीक है। पूरे देश भर में जनता कर्फ्यू कब लगाया गया? 22 मार्च 2020 को। कब? 22 मार्च 2020 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। कहाँ स्थित है? जेनेवा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं होती? वाराणसी। कहाँ नहीं होती? वाराणसी में कुंभ मेला की आयोजन नहीं होता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए भारत में 4 जगहों पर कुंभ मेला लगता है, और वो है प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, इन 4 जगहों पर ही कुंभ मेला लगता है। ठीक है। निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ये तो आपको पता ही होगा, उत्तराखंड। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। अभी भारत में केंद्र शासित अंचल कितना है? 8 केंद्र शासित अंचल। ठीक है। 8 केंद्र शासित अंचल है। ठीक है। ओडिशा की पूर्वी राजधानी डेक्स थी। ओडिशा की पूर्वी राजधानी थी कटक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी।
अभी अभी वर्तमान में उड़ीसा की राजधानी कौन सी है? भुवनेश्वर। ठीक है। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में। कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से डैक्स हंसाने वाला गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाला गैस है, इसे लाफिंग गैस कहा जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। कावेरी नदी किस ओर बहती है? कावेरी नदी पूर्व की ओर बहती है। कब किस पर बहती है? किस ओर बहती है? पूर्व की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। जापान जूडो, ऑस्ट्रेलिया डैक्स। देखिए जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है, तो उसी तरह ऑस्ट्रेलिया का आपका राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। रक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार कौन सा है? यह है परमवीर चक्र। देखिए रक्षा के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वो सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। झाड़ियों का, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, झाड़ियों मतलब। ठीक है। डेंड्रोलॉजी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन इसका कोशिंग अलग है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। उलान बतौर किस देश की राजधानी है? ये मंगोलिया की उलान बतौर राजधानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? कौन बने हैं? कुलदीप सिंह। कौन है? कुलदीप सिंह। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए CRPF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है। ये भी पूछता है वो कभी कभी। भारतीय IT उद्योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? फकीर चंद्र कोहली को ये जाना जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। फकीर चंद्र कोहली को भारतीय IT सेक्टर का पिता कहा जाता है। सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना की उद्घाटन किया गया है किस राज्य में? ये है मध्य प्रदेश। किस सरकार क्या है? ये मध्य प्रदेश की सरकार क्या है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। डैक्स एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। ये तो आपको पता ही होगा। कबूतर एक पक्षी है जो कि शांति का प्रतीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एक पक्षी है शांति का प्रतीक। हाँ ठीक है। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन किया जाता है नेफ्रोलॉजी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किडनी। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के अलावा और किस देश का राष्ट्रीय फल आम है? फिलीपींस, पाकिस्तान, ये दोनों देश के आपका राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। बी और सी हो जाएगा। ठीक है। फिलीपींस और पाकिस्तान के इस दोनों देश
के राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का भी आम है, तो ये पूछ रहा है भारत को छोड़ के और कौन कौन सा देश का आपका आम उसका राष्ट्रीय फल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी, फिलीपींस और पाकिस्तान। ठीक है। विजन इंडिया 2020 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? एपीजे अब्दुल कलाम ने इस पुस्तक को लिखा है। किन्होंने लिखा है? एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसे भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। किसी शहर का प्रथम नागरिक कौन होता है? किसी शहर का प्रथम नागरिक मेयर होता है। ठीक है, मेयर। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, 20 मार्च को मनाया जाता है। तराउन का युद्ध डेक्स में हुआ था। इसका युद्ध 1191 में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है ईरानी ट्रॉफी का संबंध। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सर्वाधिक जलयान निर्माण करने वाला एशियाई देश कौन सा है? जापान। कौन सा है? जापान। राष्ट्रपति की अवकाश ग्रहण की आयु कितनी है? कोई समय सीमा तय नहीं है, मतलब इनका रिटायरमेंट कितने वर्ष के बाद होता है, तो इनका कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। गंगा के डेल्टा में कौन सा वन पाए जाते हैं? सुंदरवन। देखिए, सुंदरवन डेल्टा ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदी के बीच है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है प्रोटीन। ये जो हम खाना खाते हैं, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है बाबू। ठीक है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है ये आरावली पर्वत। कौन सा है? आरावली पर्वत। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इस दुनिया का सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, और दुनिया का सबसे नया पर्वत श्रेणी कौन सा है? ये है आपका हिमालय पर्वत, दुनिया का नया पर्वत श्रेणी है। ठीक है, नया पर्वत श्रेणी। हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। कौन? लॉर्ड रिपन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हंटर आयोग की स्थापना की गई। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? ये देखिए 22 जुलाई 2019 को आपका 22 जुलाई, हाँ ठीक है, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ठीक है, आपको तो पता ही होगा श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। किस राज्य ने भारत का पहला जानवरों का एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य ने? आंध्र प्रदेश ने भारत में जानवरों का एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, आंध्र प्रदेश। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।